हाँ बच्चों, अब आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स पे। इसमें क्या आ गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ये तुम्हारे हैलोजेंस हो गए। उसके बाद एस्टेटिन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये काम का आ गया। अब आते हैं अकरेंस पे बच्चों। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर रिलेटिवली अबंडेंट, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस। फ्लोरीन ज़्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, फ्लोरस्पार CF2, क्रायोलाइट Na3Al F6, फ्लोरापेटाइट Ca3PO4 ट्वाइस के 3 मॉलिक्यूल एंड CF2। और छोटी क्वांटिटीज में, लेस क्वांटिटी में, इट इज प्रेजेंट इन सॉइल, मतलब ठीक है, बोन्स, टीथ, फाइन। सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है गाइस, लेकिन मेनली हमारा क्या होता है? NaCl सॉल्यूशन। और ड्राइड अप सीज में भी यही कंपाउंड मिलते हैं, NaCl एंड कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है गाइस, दैट्स इट। चीले सॉल्ट पीटर में थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ सोडियम आयोडेट भी होता है। फाइन गाइस, सी वीड्स में थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ आयोडीन। ये जो लास्ट की स्टेटमेंट है दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं गाइस। प्रॉपर्टीज में अच्छा लग रहा होता है, एक्सेप्शन है वो यहीं से दिख जाती है। साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए और डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज व्हेन इट एक्सेप्ट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। भाई वो डाउन द ग्रुप कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए गाइस? दैट एनर्जी रिलीज शुड बी लेस। भाई छोटा साइज है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, हाँ ना बच्चों? बोलो गाइस, छोटा साइज होगा तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मतलब क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है। या इसके पीछे यही सेम रीजन है जो हमारा ऑक्सीजन वगैरह में था, क्योंकि बहुत छोटा साइज है गाइस। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आती है, जिसकी वजह से इट बिकम्स नॉट दैट स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, हाँ है ना? एंड यू नीड टू नो द रिलेटिव ऑर्डर टू, कि क्या फ्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन में किसकी ज्यादा है। तो यू रियलाइज फ्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। समझ में आया नहीं आया गाइस? बोलो भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, वी नो दैट। हाइड्रेशन एनर्जी गाइस, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ X माइनस, हम कहेंगे भाई जितना छोटा साइज उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। फाइन, हमें दिख भी रहा है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है, एनर्जी रिलीज कम होता जा रहा है। अब आते हैं F2Cl2Br2I2 मेल्टिंग पॉइंट। हम कहेंगे बढ़ता जा रहा है, मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए, एंड इट्स नाइस, बढ़ ही रहा है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। एक्स डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है गाइस, जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतना ज़्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गाइस, अब यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आएगा। हम कहेंगे यार जिसका छोटा बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ कम, उसके लिए मोर एनर्जी शुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो हम कहेंगे यार यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, क्लोरीन का ज़्यादा, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो तुम्हारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड कम लगेगी, नहीं लगेगी? बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो जल्दी बॉन्ड टूट सकता है, कम एनर्जी से बॉन्ड टूट सकता है, वो हमें दिख रहा है। लेकिन फ्लोरीन की काफ़ी कम है। इनफैक्ट अब तुम्हें अगेन यू हैव टू लर्न द रिलेटिव ऑर्डर गाइस, कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय फ्लोरीन एंड आयोडीन। रिलेटिव ऑर्डर इंपॉर्टेंट है गाइस, क्वेश्चन आते हैं। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड क्यों गाइस। इसका रीजन भी वही है कि जो फ्लोरीन है, दे आर सो क्लोज एंड दे आर सो स्मॉल इन साइज के रिपल्शन बढ़ गया है बच्चों उनके बीच में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? फ्लोरीन के एटम दे आर स्लो क्लोज एंड सो मतलब दे आर सो क्लोज कि उनके बीच में रिपल्शन होने के कारण, छोटा साइज होने के कारण, दे आर क्लोज टू ईच अदर, और इतना क्लोज होने के कारण देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन देम, डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल इज नॉट दैट स्टेबल, वो जल्दी टूट जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस?
यस सर। राइट, ये तो था। इधर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताया NH2 NP5, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ इनर्ट गैस। एटॉमिक और आयनिक रेडियस हमें बताया डाउन द ग्रुप बढ़ रहा होता है। हाँ, फ्लोरीन का बहुत छोटा होता है, फाइन। एटॉमिक और आयनिक रेडियस दे इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, भाई उनकी पहली चीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, काफी हाई होती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, बट दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। भाई डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन कम लगेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आते हैं। यहाँ पे तुम्हें याद होगा एक्सेप्शन था तुम्हारा कौन सा, फ्लोरीन, कि हमें बताए हेलोजेंस की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इंडिकेट्स दैट एनर्जी इज रिलीज व्हेन इट एक्सेप्ट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इनकी ज्यादा होगी क्योंकि भाई ये सबसे ज्यादा राइट साइड में लाई कर रहे हैं ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, राइट। अब लेकिन फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्यों? बहुत छोटा साइज है गाइस, जो रिपल्शन है वो कुछ ज्यादा ही है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ज्यादा अट्रैक्शन बचती नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचा जाए तो हमें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। Fluorine and chlorine are gases, bromine is liquid, iodine is solid. Melting or boiling point, they increase with increase in mass. All halogens are colored. Colored क्यों है? Because of absorption of radiations in visible region. जैसे फ्लोरीन येलो है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेड है, आयोडीन वॉयलेट कलर है. So colors are fact to learn. Fluorine and chlorine they react with water. Bromine and iodine are sparingly soluble in water, but they are soluble in organic solvent जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोकार्बन. तो एनीवे फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर का ऐड करते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन ज्यादा रिएक्ट नहीं करते वाटर, मतलब दे आर सॉल्यूबल बहुत कम है वाटर के अंदर, बट दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये सारी चीजें याद करने की होगी. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया था, तुम्हें याद होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन दैट ऑफ Cl2. और Cl2 के बाद जो ऑर्डर है दैट इज एक्सपेक्टेड. क्लोरीन का ब्रोमीन से आधा है, आयोडीन से आधा है. फ्लोरीन का क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था गाइस यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा आ जाती है बिटवीन द एटम्स. जो F2 मॉलिक्यूल में जो दो F एटम्स है उनके बीच में, सिंस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर इज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसके कारण डिसोसिएट करना FF बॉन्ड को आसान है. अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे. केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी. हम कहेंगे भाई तुम्हारा नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करनी चाहिए क्योंकि उसके बाद इनर्ट होता है ये. और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह वो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. ठीक है गाइस, क्लियर यहां तक? अब ये ज्यादातर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की कब शो होती है? When they are attached to electronegative elements, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन. इनके आधा अगर अटैच है तो इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिबिट करी जाती है, देखी जाती है. बेसिकली इंटर हेलोजन हो गए, ऑक्साइड्स हो गए. इंटर हेलोजन हो गए ना, जब तुम एक हेलोजन को से क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को फ्लोरीन के आधा अटैच करो तो दो आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, दो हेलोजन के बीच के कंपाउंड्स. ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, इवन इनमें तुम्हारा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर सीन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6 भी देखी जाती है. किसमें? ऑक्साइड्स में एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन में. नाउ दैट इज काइंड ऑफ अजीब, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि यार तुम्हारा दो के फैक्टर, मतलब दो से डिफर कर रही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट. हाँ है ना बच्चों? जैसे हमने +1 देखा, +3 देखा, +5 देखा, +7 देखा, यही तो बोला था ऊपर हमने, +1, +3, +5, +7. यहाँ पे तुम्हारा +4 और +6 भी आना, दैट इज काइंड ऑफ ऑड. तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों. फ्लोरीन के पास डी नहीं होते, इसलिए अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता. ये नॉर्मली तुम्हारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिबिट करेगा. ओके. अब सारे हेलोजेंस हाईली रिएक्टिव हैं.
मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ हैलाइड बना रहे होते हैं, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। रिएक्टिविटी मतलब एक तरीके से भाई कर क्या रहा है ये रिएक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेने की टेंडेंसी तो हमें पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। सिमिलरली तुम्हारी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी। अब आते हैं ये एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजेंस। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी, F- बनाने की टेंडेंसी मैक्सिमम है एज कंपेयर टू अदर हेलोजेंस। ठीक है, ये अदर हैलाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर देता है इन सॉल्यूशन इवन इन सॉलिड फेज। रिएक्शन देखो, F2 प्लस एक्स माइनस लिया, X बीइंग योर अदर हेलोजन, हम कहेंगे भाई फ्लोरीन रिड्यूस होना चाहेगा, F विल हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म F माइनस। और जो तुम्हारा दूसरा हेलोजन था ये Cl माइनस विल गेट ऑक्सीडाइज टू Cl2। क्लोरीन है, क्लोरीन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है, तो क्लोरीन Cl माइनस बनाएगा और द ब्रोमीन या आयोडीन आर ऑक्सीडाइज टू Br2 या I2। ऐसी ब्रोमीन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सिर्फ आयोडीन से ज्यादा है, तो ब्रोमीन तुम्हारा आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा टू Br माइनस। तुम देख सकते हो जो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है हेलोजेंस की वो तुम्हारी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। गॉट इट और नॉट? तो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है हेलोजेंस की वो हमें दिख रही है थ्रू दीज रिएक्शंस। फाइन, ये रहा फ्लोरीन तो तुम्हारा इट ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट, F2 प्लस H2 अगर तुम लोगे तो हमारा क्या कर रहा होता है, ये खुद तो रिड्यूस हो गया F माइनस में और इसने वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया O2 में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये हमारी रिएक्शन है फ्लोरीन की विद वाटर। क्लियर और नॉट गाइस? मतलब यहाँ पे इसको तो तुम HF मान सकते हो ना, यू कैन ट्रीट दिस एज HF प्लस O2 इज व्हाट यू गेट। जबकि जब तुम्हारे क्लोरीन और ब्रोमीन है ये वाटर के साथ हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं। दिस इज योर हाइड्रोहेलिक, दिस इज योर हाइपोहेलस एसिड। मतलब अगर तुम Cl2 प्लस H2O डालोगे तो यू विल गेट HCl प्लस HOCl बच्चों। क्लियर है गाइस? अब यही तुम्हारा क्लोरीन में होगा, यही तुम्हारा ब्रोमीन में होगा। आयोडीन की रिएक्शन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा आयोडीन रिड्यूस हो जाए। अच्छा गाइस एक चीज और, वन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर है, ये जो X2 प्लस H2O था ये रिएक्शन है किस टाइप की गाइस, कोई बताएगा मुझे? आई मीन रेडॉक्स के टर्म्स में सोचा जाए तो डू यू अंडरस्टैंड और नॉट गाइस कि यहां पे तुम्हारा जो हेलोजन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, X2 इज गेटिंग डिस्प्रोपोर्शनेटेड। बताओ बच्चों, क्लियर और नॉट? HX में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और HOX में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। मतलब फ्लोरीन के केस में इट वाज अ नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन, फ्लोरीन रिड्यूस हुआ, वाटर ऑक्सीडाइज हुआ। X2 प्लस H2O जहां पे X इज क्लोरीन या ब्रोमीन, उसमें तुम्हारा योर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज हैपनिंग, X माइनस में जा रहा है और X प्लस में जा रहा है। अब आयोडीन के साथ तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन भी नहीं होगा, इनफैक्ट रिवर्स रिएक्शन हैपन्स। ठीक है ना बच्चों? अगर तुम्हारे पास I माइनस है तो इट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है, जो हमारी फ्लोरीन की हुई थी उसकी ऑपोजिट रिएक्शन तुम्हारी आयोडीन की हो जाएगी। Hi प्लस O2 विल गिव यू I2 प्लस H2O। क्लियर और नॉट गाइस? जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो रिएक्शन थी उसकी ऑपोजिट रिएक्शन तुम्हारी आयोडीन की होगी विद ऑक्सीजन बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आते हैं फ्लोरीन पे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। क्यों है? हम कहेंगे उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है ना गाइस? ये फ्लोरीन के बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर हेलोजेंस। ठीक है? उसका रेडियस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दे आर लोअर देन एक्सपेक्टेड। ये सब हम देख चुके हैं जब हमने टेबल देख रहे थे, वी डिस्कस दैट। अब इसका जो बिहेवियर है वो किसके कारण है? ये जो दिस इज योर बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द बिहेवियर जो कि एनोमलस है। और क्या रीजन है उसका? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, छोटा साइज है,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी कम है, ऑल्दो हैविंग लीस्ट बॉन्ड लेंथ। हमने पढ़ा था क्योंकि इंक्रीज मतलब रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू f atoms in F2 molecule and there is no d orbital present। उसके कारण इसकी ये प्रॉपर्टीज है, क्या? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई। तो ये प्रॉपर्टीज, या तुम्हारा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो, उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो, इन सब का रीजन उसका छोटा साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। अब रिएक्शन इसकी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होंगी क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उसका अदर एलिमेंट्स के साथ, छोटा साइज है ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा होता है, इसलिए एनर्जी रिलीज काफ़ी ज़्यादा होती है। फाइन, ये हमारा एक ही ऑक्सो एसिड बना रहा होता है, इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, अदर एलोजेंस बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बना रहे होते हैं। ठीक है गाइस, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेस। क्लियर गाइस? HF is a liquid, other hydrogen halides are gases. So let us talk about the reactivity towards hydrogen. हम कहेंगे ये जो हाइड्रोजन के लिए जो एफिनिटी है हाइड्रोजन्स की, वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी और आयोडीन की कम होगी। दिस डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अब अगर तुम HX लेते हो, उनको पानी में डिजोल्व करोगे, यू गेट हाइड्रोहेलिक एसिड्स बच्चों। क्लियर है गाइस? HX को पानी में डिजोल्व करोगे, यू गेट हाइड्रोहेलिक एसिड्स, और ये जो एसिड्स हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ इज HF देन HCl देन HBr देन HI। HI हैज गॉट द मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों? बॉन्ड लेंथ से रिलेट करो यार, HI में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, वो सबसे जल्दी H को लूज करेगा एज H+। हाँ है ना बच्चों? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, जल्दी टूटेगा। तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात है, अभी तो हमने पढ़ा था कि HI का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से जल्दी टूटता है। जल्दी टूटता है मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इज लेस। तो जो तुम्हारी स्टेबिलिटी है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों है? क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। हाँ या ना गाइस? समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस, से बोलो नलायकों। गाइस यस ओके, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, यहाँ पे बढ़ रहा है, HF का काफी ज्यादा है, मतलब तुम रियलाइज करोगे HBr और HI के बीच में है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। हम कहेंगे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन HF का काफी ज्यादा है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा है। क्यों? अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम रियलाइज करोगे एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में HBr और HI के बीच में अटक गया, एक बार HI को भी पार कर गया, तो ये ऑर्डर है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है कि यार इन दोनों के बीच में क्यों लाया कर रहा है और सबसे ज्यादा क्यों है। भाई हमने ये बताया कि ज्यादा होना चाहिए, अब ज्यादा होके कहां टिक रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, रटना है। बॉन्ड लेंथ हमें बताया डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। पीके एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता है भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक तुम्हारा पीके। अब गाइस पीके इंपॉर्टेंट है, के नहीं है ये, या लॉग के नहीं है, पीके मतलब पीके वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HF इज द वीकेस्ट एसिड। बॉन्ड लेंथ HI की सबसे ज्यादा है, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पे आते हैं बच्चों। हेलोजन हमारा ऑक्साइड बना रहा होता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। ठीक है गाइस, ऑक्सीजन के साथ हेलोजेंस क्या बना रहे होते हैं, ऑक्साइड, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। जैसे फ्लोरीन है, वो बस O2F2 और O2F2 बनाता है, जिसमें तुम्हारा एक को याद होगा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 थी। इसमें OF2 इज थर्मली स्टेबल। नाउ दैट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। हम कहेंगे भाई +2 ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू +1, बट नो, OF2 इज स्टेबल, O2F2 इज नॉट दैट स्टेबल। अब ये दीज आर ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, फाइन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर, ग्रेट। अब दे आर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या है? बेसिकली ये तुम्हारा मतलब दे रिलीज फ्लोरीन, मतलब दूसरे को फ्लोरीन सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय फ्लोरिनेटिंग एजेंट। दे सप्लाई फ्लोरीन टू अदर एलिमेंट्स। जैसे O2F2 है, इट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम टू PuF6 and the fuel is used in removing, this reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel।
जो प्लूटोनियम हमारा स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है, उसमें जो प्लूटोनियम हमारा बना उसको हमने बाहर निकाल दिया एज PuF6। अब आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये बंदे भी ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। इसमें जो तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट है हेलोजेंस की, दैट रेंजेस फ्रॉम +1 to +7। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे काम की चीज़ है कि तुम्हारा जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स है फॉर्म्ड बाय हेलोजेंस, उसमें तुम्हारा आयोडीन के ऑक्साइड्स आर स्टेबल देन क्लोरीन देन ब्रोमीन। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ, यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन आ गई गाइस। एक्सेप्शन क्या आ गई कि हमें कहना चाहिए था आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई बच्चों, बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। नॉर्मली देखो ऑक्साइड है, पहली चीज ये देखो, ऑक्साइड के साथ तुम्हारा, ये हम ऑक्साइड की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एसिड, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स। नॉर्मली हमें ऑक्साइड में आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। लेकिन द ऑर्डर इज आयोडीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन बच्चों। क्लियर है गाइस? अच्छा, ये हम ये क्यों कह रहे हैं कि आयोडीन सबसे ज्यादा होना चाहिए नॉर्मली और क्लोरीन सबसे कम होना चाहिए? गाइस मुझे एक चीज बताओ, हमने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ऑक्सीजन के साथ, जब हम ऑक्साइड बनाएंगे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है बच्चों? पॉजिटिव। हाँ है ना गाइस? बताओ भाई, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। मुझे बताओ डाउन द ग्रुप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है नहीं होती है गाइस? Yes. बताओ। हाँ, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। गुड। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी ज्यादा स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि एक तरीके से हम कहते हैं कि जो मेटालिक नेचर है या नॉन मेटालिक नेचर है वो कम हो रहा होता है, मेटालिक नेचर बढ़ रहा होता है, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो तुम्हारे आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं दे आर मोर स्टेबल, या दे शुड बी मोर स्टेबल, एंड क्लोरीन के ऑक्साइड शुड बी लीस्ट स्टेबल। लेकिन नहीं, ऑर्डर क्या है? ब्रोमीन के ऑक्साइड्स आर लीस्ट स्टेबल बच्चों। ठीक है गाइस? इसका रीजन अभी मैं बताता हूं, आगे की लाइन में आ जाएगा। अब आते हैं हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, दे टेंड टू बी मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्साइड्स। मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट जिनमें ज्यादा है दे टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्साइड्स बच्चों। ठीक है? क्लोरीन के ऑक्साइड्स क्या है? Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पहली चीज गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Cl2O में क्लोरीन की क्या है? +1, Cl2O में क्या है? +4, जो कि मैंने बताया था ना, +4 और +6 लिखा भी हुआ था बुक में कि +4 एंड +6 आर ऑल्सो फाउंड। Cl2O6 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों? +6। ये +4 आ गया Cl2O2, Cl2O6 आ गया +6 बच्चों। और Cl2O7 में तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे भाई, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन को दे रखे हो, तो हम ये तो कह रहे हैं कि आयोडीन में +6 मतलब +7 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्लोरीन में +7। ठीक है, दैट इज सेपरेट। लेकिन इन जनरल जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे हैलोजन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना चाहेगा नहीं जाना चाहेगा बकायदा? हमने आयोडीन और क्लोरीन में तो देख लिया, या आयोडीन और ब्रोमीन में तो देख लिया कि आयोडीन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। लेकिन इन जनरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय इट वांट्स अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ या ना? मतलब वो बंदा पॉजिटिव से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना चाह रहा है, इट वांट्स टू गेट रिड्यूस्ड। इट वांट्स टू गेट रिड्यूस्ड मींस इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद बंदा रिड्यूस होगा। आयोडीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से नेगेटिव पे जाना चाहेगा या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना चाहेगा, खुद वो रिड्यूस होना चाहेगा, एंड इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सप्लोड। और Cl2 is used as a bleaching agent for paper pulp and textiles and in water treatment बच्चों। ठीक है गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? जस्ट गिव मी अ सेक गाइस, होल्ड ऑन जस्ट अ सेक। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, नेक्स्ट पे आते हैं ब्रोमीन ऑक्साइड्स, Br2O, BrO2, BrO3। अब तुम यहाँ पे रियलाइज करो कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 आई, फिर +4 आई, फिर +6 आई। Here they are the least stable, they are the least stable oxides, middle row anomaly। ये मैं अभी बताता हूँ, just let me complete the sentence। They are least stable halogen oxides and they exist only at low temperatures and they are very powerful oxidizing agents। पहले ये बताओ, ये very powerful oxidizing agent समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
क्योंकि तुम्हारा जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है हैलोजन्स पे दैट इज नॉट मच स्टेबल, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट चाह रहा है, मतलब बंदा खुद रिड्यूस होगा, सो इट विल ऑक्सीडाइज अदर्स, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ है ना। अब हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स में आयोडीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन, है ना, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं दे आर लीस्ट स्टेबल। ये मिडल रो एनॉमली क्या है बच्चों? गाइस अगर तुम ब्रोमीन को देखो तो ब्रोमीन में तुम्हारा क्या आता है? ब्रोमीन में तुम्हारा आता है ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d10 एंड 4p5, हाँ है ना बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन आता ही नहीं आता है गाइस। आइडिया इज कि उसमें तुम्हारा 3d यूज हो रहा है, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बच्चों आवाज आ रही है नहीं आ रही है? Yes. राइट, तो मेरे ख्याल से यही है ना कॉन्फ़िगरेशन गाइस, समबडी कंफर्म दैट? हाँ सर 4s2। हाँ यही है ना, ओके। तो हमारा क्या है, आइडिया क्या है, इसमें तुम्हारा 3D इन्वॉल्व है, इसमें तुम्हारा क्या इन्वॉल्व है? 3D इन्वॉल्व है। अब 3D में तुम्हारे कोई रेडियल नोड नहीं होता। 3D, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था तुम्हें कि तुम्हारे पास जो ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s2 3d10 4p5। आई मीन डू यू रियलाइज कि जो 3D है इट हैज गॉट नो रेडियल नोड, n माइनस l माइनस 1 करके देख लो, ठीक है गाइस। आइडिया इज इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता। अब रेडियल नोड ना होने के कारण हम कहते हैं रेडियल नोड जितने होते हैं उतना वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा होता है, ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोर आर द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, मोर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे देयर इज नो रेडियल नोड, सो बेसिकली द ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। और क्लोज है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हम यही कह रहे होते हैं ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं हम, हाँ है ना। तो आइडिया क्या है, सिंस इट इज क्लोज टू द न्यूक्लियस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैव अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हमारा ब्रोमीन के अंदर सिंस यू हैव गॉट नो रेडियल नोड, तो नो रेडियल नोड इन योर डी सब शेल, उसकी वजह से देयर इज इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना इज डिफिकल्ट। और तुम कहोगे सर ये तो बड़ी टेढ़ी चीज आ गई। मैं कहूंगा यार देखो, ऐसे मान के चलो हमारे को तो रीजन पता है, मतलब कंक्लूजन पता है कि भाई द ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन आर अनस्टेबल, उसके बाद तो हम रीजनिंग दे रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट, यू नो, जो कॉन्सिक्वेंस है हमारा, कॉन्सिक्वेंस हमारे पास सामने है कि भाई वो अनस्टेबल है, उसके बाद रीजनिंग बनाई जाती है ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट फिनोमिनन। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा मिडल रो एनोमली क्या है। मिडल रो एनोमली ये है कि तुम्हारा जो 3D है उसके अंदर देयर इज नो रेडियल नोड, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, जिसके कारण पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट दैट फेवर्ड ब्रोमीन में। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ओके अब आते हैं आयोडीन के ऑक्साइड्स, I2O4 I2O5 I2O7, बेसिकली +7 +5 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड दे डीकंपोज ऑन हीटिंग। अच्छा जी, I2O5 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, होगा ही भाई, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सीधा नीचे गिरना चाहेगा, खुद गिरेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एंड इट इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों अगर तुमने एनसीईआरटी का आखिरी का मेरा वो देखा होता या पढ़ा होता तो आई एम प्रीटी श्योर ये तुम्हें पता होती ये वाली रिएक्शन गाइस। एनीवे छोड़ो, अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स पे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, यार हेलोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे होते हैं? मेटल हैलाइड, हाँ या ना? ये रिएक्शन हो गई जैसे। अब आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर MF देन MCl देन MBr देन Mi। यार ये तो तुम्हारा फजान रूल कह रहा है कि जितना छोटा साइज ऑफ अनायन होगा उतना ज्यादा आयनिक नेचर होगा, जितना बड़ा साइज ऑफ अनायन होता जाएगा उतना तुम्हारा कोवेलेंट नेचर बढ़ता जाएगा, हाँ या ना? तो बेसिकली MF इज मोस्ट आयनिक, Mi इज मोस्ट कोवेलेंट। फाइन गाइस, अगर मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, ये भी हमें पता है, मोर इज द चार्ज मोर इज द कोवेलेंट नेचर।
तो SnCl4 है, PbCl4 है, SbCl5 है, UF6 है, दे आर मोर कोवलेंट देन SnCl2 PbCl2। भाई SnCl2 PbCl2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, SnCl4 PbCl4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है मोर कोवलेंट नेचर, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? एज कंपेयर टू SbCl3 एंड UF4। अब आते हैं काम की चीज, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अदर हैलोजेंस। यार हैलोजेंस आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। किस टाइप के? XX डैश, XX डैश थ्राइस, XX डैश 5, XX डैश 7। यहाँ पे जो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल एलिमेंट है वो तुम्हारा X होगा, बड़े वाला साइज वाला, मतलब जिसके ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है दैट मस्ट बी योर स्मॉलर हैलोजन, और जिसका एक ही एटम प्रेजेंट है दैट मस्ट बी योर लार्जर हैलोजन। भाई लार्जर के अराउंड ही तो तुम छोटे छोटे हैलोजेंस रखोगे, हाँ या ना बच्चों? तो जो तुम्हारा लार्जर हैलोजन है दैट इज योर X एंड द स्मॉलर हैलोजन इज X डैश गाइस। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्लोरीन। इंटर हैलोजन पे भी आएंगे, बाद में आएंगे। क्लोरीन हमारा बना था बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। ठीक है गाइस, ये छोड़ो, प्रिपरेशन पे आते हैं सीधा। गाइस प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। यार रिएक्शन को देखो गाइस, यू विल रियलाइज कि तुम्हारी रेडॉक्स रिएक्शन है। Mn तुम्हारा रिड्यूस हुआ, बंदा +4 से +2 में गया। अब Mn रिड्यूस हो रहा है तो HCl ऑक्सीडाइज होना चाहिए। HCl में जो Cl-1 में था वो 0 पे चला गया। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Mn इज गेटिंग रिड्यूस फ्रॉम +4 टू +2, Cl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम -1 टू 0। ये वही चीज लिखी हुई है ऊपर। MnO2 को हमने कंसंट्रेटेड HCl दे मारा, उसके साथ हीट कर दिया, दिस इज व्हाट यू गेट। फाइन। However, mixture of common salt and H2SO4 is used in place of HCl nowadays. हमने कहा NaCl plus MnO2 plus H2SO4 अगर तुम लेते हो तो you get MnCl2 plus NaHSO4 plus H2O plus Cl2। तुम रियलाइज करोगे रिएक्शन वही है, HCl की जगह हमने क्या ले लिया? NaCl and H2SO4। यार एसिडिक मीडियम ले लिया और Cl माइनस ले लिया, रिएक्शन तो वही होगी, हाँ है ना बच्चों? मतलब you have taken H plus from H2SO4 instead of HCl and you have taken Cl minus from NaCl instead of HCl। तो Cl माइनस है, H प्लस है एंड द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट द सेम। एक और तरीका क्या है? HCl का एक्शन ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट। ऑब्वियस सी बात है गाइस, पोटेशियम पर मैग्नेट। यार जब Mn+4 से +2 में जा रहा है, यहाँ पे Mn+7 से +2 में जा रहा है, खुद बंदा क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। एंड KCl एंड H2O बीइंग द साइड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बच्चों, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गाइस। बच्चों देखो अभी हमने क्लोरीन का जो प्रिपरेशन देखा दैट वाज दिस। अब आते हैं और तरीके हमारे प्रिपेयर करने के, डीकन्स प्रोसेस पे आते हैं गाइस। लेट अस गो ऑन टू डीकन्स प्रोसेस। ये क्या है? HCl प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन कर देना। इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 यू गेट क्लोरीन प्लस H2O। भाई तुम्हारा ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया, -1 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीजन हमारा रिड्यूस हो गया 0 से -2 पे जा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? दिस इज योर डीकन्स प्रोसेस, नाम इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आ जाती है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। यार तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर दो ब्राइन का, ब्राइन सॉल्यूशन का कर दो, तुम्हें पता है गाइस इसमें तुम्हारा क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, हाँ या ना? Instead of water getting oxidized, what gets oxidized guys? Chlorine। Cl minus से Cl2 में जा रहा होता है, हाँ या ना? Chlorine is oxidized। अच्छा, it is also obtained as byproduct in many chemical industries, we don't need to remember that। Properties पे आते हैं। Chlorine is greenish yellow gas, pungent and suffocating odor, okay। It is heavier than air। It is liquefied easily into greenish yellow liquid which boils at this temperature। It is soluble in water। फाइन, ये सारी प्रॉपर्टीज, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हाँ है ना? जब हम F2Cl2 Br2I2 का कलर देख रहे थे। ये रिएक्ट करता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का टू फॉर्म क्लोराइड्स। स्टैंडर्ड रिएक्शन, स्टैंडर्ड रिएक्शन, स्टैंडर्ड रिएक्शन। यहाँ पे याद रखना FeCl3 FeCl2 नहीं है, P गिव्स PCl3 और S गिव्स H2Cl2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, याद होनी चाहिए। क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिएक्शन है H2S plus Cl2 gives HCl plus S। अगेन इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है,
क्लियर गाइस, कोई डाउट यहां तक? इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसको मैंने टिक क्यों कर दिया? अच्छा टिक इन द सेंस मैंने इसलिए टिक कर दिया कि ये आसान है. दिस इज इंपॉर्टेंट. H2S plus Cl2 गिविंग HCl plus S एंड सेम इज दिस C10H16 plus क्लोरीन गिविंग HCl plus C. ये दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए. इसमें तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा गाइस, बेसिकली हमारी ये दोनों की दोनों ही रिडॉक्स रिएक्शन थी. क्लोरीन रिड्यूस हो गया, बाकी को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब क्लोरीन विद एक्सेस अमोनिया क्या दे रहा होता है? नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस. NH3 अगर हम एक्सेस में लेते हैं एंड वी रिएक्टेड विद क्लोरीन यू गेट NH4Cl plus N2. ठीक है, अगर NH3 एक्सेस में लिया है ये तब है. अगर क्लोरीन एक्सेस में लोगे तो NCl3 बनेगा. इट इज अ एक्सप्लोजिव गाइस. अगर यहाँ पे तुम क्लोरीन एक्सेस में लेते हो यू गेट NCl3. NCl3 इज एक्सप्लोजिव. तुम्हें याद भी होगा हमने कहा था ओनली NF3 स्टेबल, बाकी जो हैलाइड्स हैं दे आर नॉट स्टेबल, जब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? अब विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली क्लोरीन प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड. और हॉट कंसंट्रेटेड एल्कली क्या इट गिव्स क्लोराइड एंड क्लोरेट. बच्चों ये रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार, तो यू हैव गॉट टू बी वेरी अलर्ट. NaOH कोल्ड डाइल्यूट लोगे तो क्लोरीन का ही डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है दोनों में ही, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन होके कहां पे जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट. क्लोरीन 0 से -1 पे गया और 0 से +1 पे गया जब तुमने कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH लिया. जब तुमने हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया तो क्लोरीन -1 पे गया और +5 पे गया बच्चों. माइनस मतलब रिड्यूस होगा तो वो एक ही जगह जा सकता है -1 पे. ऑक्सीडाइज हो गया तो कोल्ड डाइल्यूट के साथ गया वो +1 पे और हॉट कंसंट्रेटेड के साथ गया वो +5 पे बच्चों. क्लियर और नॉट गाइस? ड्राई स्लेक लाइम का इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर. COH ट्वाइस प्लस क्लोरीन करोगे यू गेट COCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2O. यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 बच्चों, और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. जो कि हम कहते नहीं थे CaOCl2 जो हम कहते थे उसमें हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जब तुम ब्लीचिंग पाउडर बहुत पहले पढ़ा था तो हमने क्या कहा था? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 +1. एवरेज निकाल के देखोगे तो तुम कहोगे यार ये तो 0 लग रही है, जबकि 0 नहीं है, इट इज एक्चुअली +1 -1, वो एवरेज 0 आ रहा है. हाँ या ना? ये देखो फॉर्मूला लिखा भी हुआ है. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 ट्वाइस प्लस .CaCl2 .COH ट्वाइस .2H2O. यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. अगर एवरेज निकाल दो, जो कि हम ब्लीचिंग पाउडर को नॉर्मली क्या लिखते हैं? दिस. यहां से निकालने की कोशिश करोगे तो इट विल कम आउट 0. दैट 0 इज एक्चुअली योर एवरेज ऑफ +1 एंड -1 का है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? अब आते हैं क्लोरीन हाइड्रोकार्बन क्या रिएक्ट करेगा यार? हमें पता है हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग रहा होता है. दिस इज व्हाट यू गेट. ठीक है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन है तुम्हारी हाइड्रोकार्बन की. अब क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेज इट्स येलो कलर. क्यों? क्योंकि हमें बताया क्लोरीन प्लस H2O क्या दे रहा होता है? अभी हमने ऊपर रिएक्शन करी तो थी, योर हाइड्रोहेलिक एसिड एंड योर हाइपोहेलिक एसिड बना रहा होता है. हाँ है ना बच्चों? तो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl बनता है. अच्छा गाइस, HOCl जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज. गाइस ये जो HOCl है ये क्या दे रहा होता है तुम्हें? HCl+O. और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है तुम्हारा, दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर गाइस. कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, एंड इट इज ऑल्सो responsible for the bleaching properties of chlorine. आगे चलते हैं. It oxidizes hold on guys. Fe+2 को +3 में भेजेगा, SO3 2- को SO4 2- में भेजेगा. क्लोरीन क्यों गाइस? क्लोरीन की भाई 0 पे है, -1 पे जाना चाह रहा है. क्लोरीन wants to get reduced, it can oxidize. ऑक्सीडाइज किसको करता है? यार +2 से +3 में भेज दिया आयरन को, सल्फाइड को सल्फेट में भेज दिया, खुद रिड्यूस हो रहा है दोनों ही केसेस में Cl-1 पे. क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा है. इंपॉर्टेंट चीज, SO2 को SO4 2- में भेज रहा है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, मतलब इसी टाइप का है, +4 से +6 में जाना. लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है I2 + Cl2 गिव्स IO3- + Cl-. आयोडीन को किस में भेजा गाइस?
आयोडेट में। क्लियर है बेसिकली, या हमारा आयोडिक एसिड। क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वाटर की प्रेजेंस में इट विल सेंड इट टू आयोडिक एसिड। क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बताओ भाई। Yes, sir. आयोडिक एसिड इज HiO3। किसी बच्चों को डाउट? फाइन। No. और IO3 माइनस हमारा हो गया आयोडेट। अब इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से उसका ब्लीचिंग एक्शन हो रहा होता है। भाई अभी तो हमने पढ़ा था क्लोरीन को जब पानी में डाल दो इट गिव्स HOCl, HOCl ब्रेक्स टू गिव HCl एंड O। ठीक है गाइस, अभी जो हमारा ऑक्सीजन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा कलर सब्सटेंस बिकम्स कलरलेस, ब्लीच हो गया। तो इट इज यूज फॉर, क्लोरीन इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। ठीक है गाइस, रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल्स। इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CCl4, CHCl3, DDT, रेफ्रिजरेंट्स। याद करने का है। इट इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेज लाइक फॉस्जीन, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस। बच्चे सारे के सारे हमने ऑर्गेनिक में पढ़े थे। प्लीज जब ये पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक को भी थोड़ा बहुत देखते रहो। ओके राइट। हाइड्रोजन क्लोराइड पे आते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड इट ब्लीचेस वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। ओके, अब ग्लोबर प्रिपेयर दिस एसिड। यार प्रिपरेशन पे चलते ना सीधा। हमारा प्रिपरेशन लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? NaCl विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। NaCl प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यू विल गेट NaHSO4 प्लस HCl। नॉर्मल रिएक्शन है गाइस, तुम रिलेट भी कर सकते हो। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? NaHSO4 विल फर्दर रिएक्ट विद NaCl टू गिव Na2SO4 प्लस HCl। मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा दैट इज योर Na2SO4। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा NaHSO4 फर्दर रिएक्ट करके Na2SO4 बनाएगा। टेम्परेचर कम है तो NaHSO4 पे रुक गया, टेम्परेचर और बढ़ाया इट विल फाइनली यील्ड Na2SO4 बच्चों। HCl गैस जो है इट कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वी नो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ HCl पे आते हैं। कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग गैस है। इजिली लिक्विफाई किया जा सकता है टू अ कलरलेस लिक्विड। फ्रीज करोगे तो यू गेट अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। भाई डिसोसिएट करता है, आयोनाइज ऐसे कर रहा होता है जैसे दे रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, मतलब आइडिया इज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl हो गया। अब देखो गाइस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इट गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। विद NH3 इट गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। इंपॉर्टेंट है गाइस ये चीज। अब 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, you get aqua regia. It is used for dissolving noble metals like gold and platinum. गोल्ड को डिजोल्व करोगे तो हमारा क्या बनाएगा? AuCl4 माइनस। अब अंडरस्टैंड करो गाइस, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, गोल्ड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। गोल्ड ऑक्सीडाइज किसकी देन हो रहा है गाइस? बताओ। गोल्ड ऑक्सीडाइज हो रहा है देन ऑफ HNO3, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन रिड्यूस होना चाह रहा है। नाइट्रोजन रिड्यूस होगा NO में और उसने गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एज AuCl4 माइनस। प्लेटिनम ऑक्सीडाइज होगा, अगेन प्लेटिनम बनाएगा PdCl6 माइनस। बेसिकली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लेटिनम गया और नाइट्रोजन अगेन +5 से +2 पे चला गया। तो ये जो HNO3 है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम टू देयर क्लोराइड्स। HCl डिकम्पोजेज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स। जैसे हमारा कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, उनको डिकम्पोज करता है टू गिव NaCl H2O CO2। कार्बोनेट लो, बाइकार्बोनेट लो, यू गेट द सेम प्रोडक्ट। बैलेंसिंग डिफरेंट है और कुछ नहीं है। Na2SO3 लोगे तो इंस्टेड ऑफ CO2 यू विल गेट SO2। दैट्स इट। HCl का यूज क्या है? इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, NH4Cl, ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। It is used for extracting glue from bones, purifying bone black in medicine and a laboratory reagent। रटने का है इसलिए मैं उसको जल्दी से चला गया। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस पे आते हैं बच्चों। गैस फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF। इसे बोलते हैं फ्लोरिक एसिड या हाइपोफ्लोरस एसिड।
ठीक है। बाकी हेलोजन बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बना रहे होते हैं। ज्यादातर को दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट। स्टेबल ज्यादातर ये जो ऑक्सो एसिड्स हैं अदर हेलोजन्स के, दे आर स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशंस या इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। ऑक्सो एसिड्स के एग्जांपल देखो बच्चों, हमें पता है फ्लोरीन के साथ सिर्फ एक ही एसिड बनता है ऑक्सो एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड या फ्लोरिक एसिड। क्लोरीन के साथ तुम्हारे कई बनते हैं, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन के साथ तुम्हारा HOBr बनता है हाइपोब्रोमस एसिड, HBrO3 बनता है ब्रोमिक एसिड, HBrO4 बनता है परब्रोमिक एसिड, HOI पर आयोडिक एसिड, HiO3 आयोडिक एसिड, HiO4 पर आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड याद है, भी हमने रिएक्शन में देखा था। स्ट्रक्चर देख लो गाइस, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। पर में अंडरस्टैंड करो गाइस, पर में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, इसमें प्लस, मतलब दिस इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, this is +5 oxidation state, this is +3 oxidation state, this is +1 oxidation state। याद करने का है, स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। इसमें तुम्हारा क्लोरीन का वो भी पूछ सकते हैं क्या गाइस, योर हाइब्रिडाइजेशन, तो इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में मेरे को लगता नहीं किसी भी बच्चे को दिक्कत होगी। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पे आते हैं। इसके जो मेरे ख्याल से टेबल है दैट इज बहुत दर्दनाक, ये बहुत दर्दनाक है गाइस। स्टार्ट करते हैं। हेलोजन्स, जब दो डिफरेंट हेलोजन्स रिएक्ट विद ईच अदर तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। किस टाइप के, XX', XX' थ्राइस, XX'5, XX'7, वेयर X इज द लार्जर हेलोजन एंड X' इज द स्मॉलर हेलोजन बच्चों। एंड जो तुम्हारा X' है दैट शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। फाइन। अब गाइस एक और चीज, जैसे जैसे इन दोनों के बीच का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर तुम ब्रोमीन के साथ क्लोरीन का कंपाउंड देखोगे तो क्लोरीन अटैच्ड कम होंगे, ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन का कंपाउंड देखोगे तो फ्लोरीन अटैच्ड ज्यादा होंगे। हाँ है ना भाई, मोर फ्लोरीन कैन बी अकोमोडेटेड विद ब्रोमीन एज कंपेयर टू क्लोरीन विच कैन बी अकोमोडेटेड विद ब्रोमीन। ठीक है गाइस, तो आयोडीन फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। आयोडीन का सबसे बड़ा साइज आ गया, फ्लोरीन का सबसे छोटा आ गया, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे हमारा बनता है IF7, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अटैच हो गए। गाइस टेम्परेचर के साथ यू नीड टू नो द प्रोडक्ट। जैसे क्लोरीन प्लस फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम लोगे यू गेट ClF, क्लोरीन प्लस फ्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेस में ले लिया यू गेट ClF3। आयोडीन और क्लोरीन को इक्विमोलर लिया ICl, आयोडीन को क्लोरीन में एक्सेस में डाला तो यू गेट ICl3। ब्रोमीन को फ्लोरीन को साथ किया डाइल्यूटेड लिया यू गेट BrF3, एक्सेस में लिया यू गेट BrF5। गाइस ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए विद टेम्परेचर। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? कंडीशंस भी याद होनी चाहिए ना बेसिकली तुम्हें। अब आते हैं ये, गाइस याद करने बैठ जाना। देखो हाइब्रिडाइजेशन में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आएगी, लेकिन जो बाकी चीजें हैं कलर वगैरह बहुत दर्दनाक है। कलरलेस, BrF पेल ब्राउन, IF डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, BrCl is a gas, ICl is ruby red solid, brown red solid, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, दो फॉर्म हो गई इसकी। IBr is a black solid, ClF3 is colorless gas, BrF3 is yellow green liquid, IF3 is yellow powder, ICl3 orange solid। रटने का हो गया ये सारा, और सेग्रीगेटेड अच्छी तरीके से है तो बेटर है, याद आसानी से हो जाएगा। ये हमारे XX' आ गए, ये XX' थ्राइस आ गए, ये XX'5 आ गए, IF5, BrF5, ClF5, XX'7 में एक ही एग्जांपल है IF7। ये सारा याद करने का है बच्चों, यू गॉट टू रिमेंबर इट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब तुम्हें याद होगा कि ये जो C लिखा हुआ है, C किसको लिखा हुआ है, ये रहा ICl3। ICl3 एग्जिस्ट एज I2Cl6। तुम्हें याद भी होगा बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था कि कौन सा, मतलब इन सॉलिड फॉर्म इट एग्जिस्ट एज ICl2 प्लस। गाइस कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? बच्चों को याद ही नहीं होगा ये। गाइस ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था गाइस? Yes, sir. यू रिमेंबर दैट? Yes, sir.
गुड। एनीवे आगे चलते हैं। दे आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड दे आर, ये कौन से कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं? सभी के, सभी का। दे आर ऑल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर। दे आर वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एक्सेप्ट ClF विच इज अ गैस। याद कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट, मतलब दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजन। जैसे अगर हम ICl ले रहे हैं, सॉरी ClF ले रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन Cl2 एंड F2। ये बात अलग है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। क्यों? क्योंकि यार F2 और Cl2 में डायपोल तो नहीं है ना, लेकिन ClF में तो डायपोल प्रेजेंट है, तो डायपोल होने की वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। ओके, द केमिकल रिएक्शंस आर कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ हैलोजेंस। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स रिएक्टिव भी ज्यादा होते हैं भाई, डायपोल्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, दे आर मोर रिएक्टिव देन द नॉर्मल हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। ये क्यों है? क्योंकि XX बॉन्ड वीकर आएगा। वीकर क्यों होगा गाइस? मतलब इट इज वीकर एक्सेप्ट योर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड। फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी वीक। उससे तो लेट अस से ज्यादा स्ट्रांग है, बट अदरवाइज इट इज वीकर। डायपोल है ज्यादा, तुम्हारा डायपोल्स प्रेजेंट होने की वजह से बॉन्ड तोड़ना रिलेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब आते हैं, ऑल ऑफ दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस गिविंग हैलाइड आयन एंड हाइपोहैलाइड। ठीक है बच्चों, हैलाइड एंड, ये हमारा क्या आ गया, क्या लिखा हुआ है, रुको। ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस गिविंग हैलाइड आयन एंड हाइपोहैलाइड आयन। हाइपोहैलाइड, हैलाइड, हैलेट, पर हैलेट। तो हमारा क्या है, नॉर्मली तो हम क्या देख रहे होते हैं यार, नॉर्मली जो हमारा आयन देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, हैलाइड और हाइपोहैलाइड। ठीक है, ये कब देखा जाता है, जब हमारे पास XX डैश है। जैसे अगर हम से एग्जांपल के तौर पे ClF ले रहे हैं और वाटर डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा गाइस, व्हाट विल यू गेट? ध्यान से देख के बताओ बच्चों। ClF अगर हमने लिया और वाटर लिया तो हमारा कौन सा बनेगा गाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट HF एंड HOCl। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बच्चों फील आई नहीं आई? राइट, गुड। तो इस टाइप से हमारा बन जाता है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे जो x डैश है वो तुम्हारा स्मॉलर है। रिमेंबर दैट गाइस, x डैश इज योर स्मॉलर वन एंड x इज योर लार्जर वन। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी HF प्लस HOCl। अब अगर तुम से एग्जांपल के तौर पे हमारा ये हमने क्या केस, किसका केस लिया था, ClF का लिया था। लेट अस टेक द केस ऑफ ClF3। अगर हम ClF3 को करवाएंगे, इसको वाटर में डालेंगे, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट गाइस? यू आर गोइंग टू गेट HF बनेगा। लेकिन यहाँ पे ClF3 है, वी हैव गॉट ClF3। तो इस बार हमारे पास क्या बनने वाला है बच्चों, यू विल गेट हैलाइड आयन। बच्चों हैलाइड आयन क्या हो जाएगा गाइस, HClO2। बच्चों क्लियर है गाइस? अगर हम यहाँ पे से BrF5 उठाते तो हमारा क्या बन रहा होता, यू वुड हैव गॉट HF प्लस HBrO3। यू वुड हैव गॉट योर हैलेट आयन। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हैलेट। और तुम्हारा अगर IF7 ले रहे होते हम तो हमारा बनता पर हैलेट आयन। क्लियर और नॉट गाइस? ये फील आ रही है नहीं आ रही है? यू वुड हैव गॉट HiO4। फील सही या नहीं, बोलो गाइस? Yes, sir. राइट, मतलब यू आर गेटिंग द फील कि तुम्हारा क्या बन रहा है। तुम रियलाइज करोगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज रिमेनिंग सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रह रही है, उसी के हिसाब से बनाया गया है। हाइब्रिडाइजेशन में तो गाइस शेप में आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, आराम से हो जाएगा। इस पे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं, इस पे आ जाओ। These compounds can be used as non-aqueous solvents. Interhalogen compounds are very good fluorinating agents. हमें पता है ये बेसिकली फ्लोरीन का कंटेंट ज्यादा है तो इजीली इट कैन लूज फ्लोरीन और दूसरे को फ्लोरीन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ClF3 है, BrF3 है, they are used for the production of UF6 in the enrichment process of uranium guys. Uranium plus ClF3 gives UF6 plus ClF. भाई क्लोरीन का कंटेंट, सॉरी फ्लोरीन का कंटेंट ClF3 में थोड़ा कम हो गया, इट फॉर्म ClF
and uranium gets oxidized to UF6. So basically ClF3 is acting as a fluorinating agent, guys. यहाँ तो कोई डाउट बच्चों बोलो?